हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने कैलेंडर की क्लास फर्स्ट फिनिश की थी, तो एक बार फटाफट एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा उसमें? हमने उसमें पढ़ा कि भैया 100 सालों में कितने उड़े होंगे? 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। वो जो इतना सब कुछ किया वो सब की जरूरत नहीं है। ये जो आउटकम है वो हमें पता होना चाहिए। क्या है ना कि 100 सालों में उड़े 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। क्लियर। अब सेकंड स्टेप सेकंड चीज हमने क्या पढ़ा कि भाई अगर लेस देन 100 इयर्स है, अगर 100 साल से कम है, तब उसके लिए ओड निकालने का फॉर्मूला क्या है? x। ये सब क्या है? 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है। 100 से कम है तो शॉर्टकट क्या है? x प्लस एक्स बाई 4। x प्लस एक्स बाई 4 जो हम नॉर्मल साल अलग निकाल रहे थे, लीप ईयर अलग निकाल रहे थे, 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वीडियो 1 में, क्लास 1 में, वो करने की जरूरत अब नहीं है। अब डायरेक्ट निकालेंगे क्या? x प्लस एक्स बाई 4। ये क्या है? x बाई 4, x बाई 4 है ना। यहां से क्या ये बाई 4 क्यों करते हैं? लीप वर्ष निकालने के लिए। ठीक है, x प्लस एक्स बाई 4 जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, और डे हमारे आ जाएंगे। क्लियर है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं कर देता हूं यहां पे। जैसे हमने कहा अभी चल रहा है 23, 2023 सालों में कितने ओड डे होंगे? कैसे निकालेंगे? बाइफरकेट करो कि किसमें सबसे बड़ा क्या है? 400। तो 400 का कोई भी मल्टीपल, जैसे 2000 है ना, 2000 प्लस अब 23 बचा। 23 क्या है? 100 से कम है, तो x प्लस एक्स बाई 4। ये जो डिवाइड बाई 7 है, आप कहीं भी कर लेना, सॉल्यूशन करते टाइम कहीं भी कर दोगे तो आपको वहीं पे ओड डे मिल जाएंगे। तो आप प्रेफर करें कि सबसे लास्ट में हमें क्या कर रहा है? डिवाइड बाई 7 कर रहा है। तो 2000 है प्लस 23 बटे 4। अब 2000 में ओड डे 0 होंगे क्योंकि भाई 400 का मल्टीपल है, 400 में 0 होते हैं तो 2000 में 0 हो जाएंगे। 23 ऐसे क्या ऐसा। अब 23/4 ये क्यों कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हम टू फाइंड आउट क्या लीप ईयर कितने। तो भाई 23 सालों में देखो 4 से भाग कितने होते होंगे? 4 से भाग होते होंगे 5। ऐसे 5 साल आएंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? लीप के वर्ष। इसीलिए हमने क्या लिया यहाँ पे? सिर्फ ये 5 लिया है। इस कंसेप्ट को समझे कि बाई 4 किस लिए है? लीप वर्ष पता करने के लिए। ठीक है ना। तो 23 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो हमने क्या किया? 4 से भाग करके देखा, 4 पंजे 20, 3 शेष बचा। तो 5 साल ऐसे आएंगे कि जो कि क्या है? लीप वर्ष है, इसलिए क्या लिखा? 5। 23 प्लस 5 28। तो टोटल 28 अधिक दिन हो गए हमारे पास, 28 ओड डे हो गए। अब पर ओड डे 7 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे? वो जो हम बाई 7 कर रहे थे हमने यहां कर दिया बाई 7, तो 7 4 से 28, 4 वीक 0 दिन। क्लियर। 0 दिन बचे, इसलिए ओड डे क्या बन जाएंगे? बन जाएंगे बच्चों, ओड डे बन जाएंगे 0। क्लियर। ठीक है, ये था हमारा क्लास 1 का जो आउटकम है वो। ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 2 हमारे नोट्स से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में आज हम ले रहे हैं उसकी सेकंड क्लास। और हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि भाई वो कुछ भी काउंट देगा ईयर्स का, जैसे 126, 100, कुछ भी वो कहेगा भाई इतने सालों में कितने ओड डे हैं, कितने विषम दिन हैं। हमने बड़े इजीली निकाला। कैसे? उनको बाइफरकेट करके, उनको अलग अलग करके कि भाई कितने ओड डे होंगे। पर अभी तक इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं था। रेफरेंस का मतलब कोई भी तारीख नहीं दी थी, केवल साल बताए थे कि भाई 100 साल, 200 साल, 300 साल। लेकिन अब से क्या है कि हमें मिलेगा एक रेफरेंस। वही क्या है? हमारी टाइप 2 ऑफ कैलेंडर। टॉपिक इज कैलेंडर। ठीक है, अब देखिए टाइप 2 में क्या है। इसमें मिलेगा एक रेफरेंस। पहली बात तो हम समझ के चलते हैं कि बच्चे अभी तक हम कहते हैं ओड डे। अब ओड डे जो आएंगे उनका यूज क्या है? देखिए, अगर ओड डे की संख्या आई 0 तो हम क्या कहेंगे? उस दिन था संडे। ठीक है, तो 6 आई तो सैटरडे,
मतलब ये वही है कि भाई ओड डे क्या हो सकते हैं, पहली बात तो 7 से कम ही आएंगे, 4 5 6, तो 0 आए तो संडे, 1 आए तो मंडे, 2 में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, अब ये जो भी हमारे ओड डे आएंगे उनका ही यूज करके हम बताएंगे कि भाई किसी भी डेट को कौन सा डे था, किसी भी तारीख को कौन सा वार था। समझ में आया है ना? देखिए जैसे एक एग्जांपल पढ़ते हैं, वो कहता भाई 24 जनवरी 2011 को 24 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था, कौन सा वार था। क्लियर? तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक छोटा सा बेसिक हमें समझना पड़ेगा। क्या बेसिक बच्चों? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमारे लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई ओड डे कैसे निकालते हैं। हमने कहा जनवरी में है 31 दिन, तो हमने क्या किया था, इस 31 को 7 से डिवाइड किया था, 7 चौक 28, 3 जो शेष बचा था हमने कहा था वो क्या, उसका ओड डे है। ठीक, फैब में होते 28 डेज होते हैं, तो फैब में क्या है 7 4 जो 28, तो 0 आया, शेषफल कुछ नहीं बचा, इसलिए 0 ओड डे। लेकिन अगर लीप वर्ष है तो 29 डेज हो जाएंगे फैब में, और क्या हो जाएगा 1 ओड डे हो जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह हमने हमारे हर एक मंथ के लिए क्या निकाल दिए बच्चों, ओड डे निकाल दिए। अब पता जुलाई अगस्त में 31 दिन होते हैं, इसलिए 3 ओड डे। क्लियर? इस तरह से हमारे हर मंथ के लिए हमारे ओड डेज आ गए। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मतलब जहां पे भी 31 दिन है वहां पे 3 ओड डे, जहां पे 30 है वहां पे 2 ओड डे। खत्म। एक तो ये टेबल, इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं, सीधी बात है, जहां पे 31 होगा वहां पे 3 है, जहां पे 30 है वहां पे 2 है। केवल इशू है फरवरी का, फैब में क्या है, साधारण वर्ष में 0 है और लीप वर्ष में 1 है। क्लियर? बस आपको अगर ये चीज आ गई, ये टेबल आ गई, और आपको जो हमारा जो शॉर्टकट फॉर्मूला था x प्लस एक्स बाई 4 वाला, x प्लस एक्स बाई 4 वाला, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, आप सोल्व कर सकते हैं, आप बता पाएंगे कि भाई किसी भी डेट को कौन सा डे था। ठीक? कैसे? चलिए हम पता करते हैं कैसे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज कि भाई 24 जनवरी 2011 को, क्वेश्चन इज कि भाई 24 जनवरी 2011 को कौन सा डे था। सबसे पहली बात, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अभी तक साल 2011 में 2011 का क्या चल रहा है, जनवरी, मतलब साल 2010 तक कंप्लीट हो चुके, 2010 तक कंप्लीट हो चुके, 2011 अभी क्या है, रनिंग ईयर है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम जो अपना बाइफर्केशन करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, क्या किसकी करेंगे, सिर्फ जो साल कंप्लीट हो चुके 2010 तक करो। 2010 इसको कैसे लिखेंगे, 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या आ सकता है, 400 चौका 1600, 400 पंजे 2000, तो 2000 आ सकता है, प्लस क्या बच गया, 10 बच गया। जो बच जाएगा अगर 100 से छोटा है तो क्या करते हो आप, शॉर्टकट क्या हमारा, x प्लस एक्स बाई 4, ये निकाल लो पहले तो। हाँ मुझे पता है डिवाइड 7 करना है, पर सबको इकट्ठा इस बाई 7 कर देंगे, है ना। तो हमने क्या किया, 2010 को 2000 अलग लिखा, 10 को क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स बाई 4, है ना। 2000 में 0, क्यों 0, क्योंकि भैया जो हमारा 400 है, 400 सालों में 0 होते हैं,
400 सालों में ओड डे 0 होते हैं, तो 400 का कोई भी गुणांक होगा, मल्टीपल होगा, उसमें क्या हो जाएगा 0, इसलिए चाहे हम इसका यूज करते हैं, ये होगा 0। 10 ऐसे का ऐसा। अब 10/4, 10/4, 4 दूनी 8, तो कितने हुए 2, ये आ गए 2 बच्चों। तो x + x/4 की वैल्यू हमने यहाँ रखी, कितना बच गया 12। जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 7 करो, 7 से भाग, जो भी शेष बचेगा वो क्या होगा, ओड डे। अब 5 ओड डे हमारे आए यहाँ तक, किसमें, 2010 में। पर बच्चा कहता है सर ये तो आपने कर दिया, लेकिन जो 24 जनवरी था उसका क्या यूज होगा, 24 जनवरी का क्या यूज होगा। तो भाई अभी तक आए 5 ओड डे, ठीक है। अब 24 जनवरी, इसको भी, इसमें कितने ओड डे होंगे वो निकालने पड़ेंगे। तो 24 को 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, 3 दिन बच गए इसके भी, तो प्लस में 3 बच्चों, टोटल हो गए 8 दिन। 8 भाई में 7, क्या बचा, 1 ओड डे बच गया। अगर 1 ओड डे होता तो क्या हो जाएगा, मंडे। 0 होता तो संडे। क्लियर, समझ में बात आई। देखिए दोबारा, इसी को हम दोबारा देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या है, आप पता करो कितने दिन हो गए पूरे और कितने बचे हैं शेष। डेट है 24 जनवरी 2011, मतलब जो साल 2011 है वो तो अभी चल रहा है, लेकिन 2010 तक तो हो गए कंप्लीट। भाई 11 का तो पहला महीने चल रहा अभी, तो जो कंप्लीट हो चुकी केवल उन्हीं को हम करेंगे बाइफरकेट, किसमें, जो हमारे 100, 200, 300, 400 के फॉर्म में। तो 2010 को क्या लिखेंगे, 2000 प्लस x/4। क्लियर। अब 2000 में ओड दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं। 10 का 10 आया, और 10/4, ये किस लिए निकाल रहे हैं हम, 10/4 क्यों किया था, ये बताएगा लीप वर्ष कितने हैं। तो 2 लीप वर्ष है इसमें, है ना, जो जहां तक भाग जाए। तो बच्चों टोटल हो गए 12 दिन। ठीक है, तो यहां तक हो गए 12 ओड डे, है ना। मैं तरीका बताता हूँ, ये आप यहाँ 5 निकाल रखा, आप मत निकालो। आप क्या करो, सिर्फ चलो यहाँ से 12 दिन आ गए, क्लियर। अब क्या करना है, 24 जनवरी है तो 12 दिन प्लस में जनवरी के 24 दिन, टोटल कितने होंगे 36। ठीक है, 36 दिन हो गए। बाई में 7 करेंगे, 7 5 जा 35, एक दिन बच गया, तो 1 ओड डे वो बच गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों, 1 ओड डे बच गया, मतलब मंडे इज आंसर। क्लियर। ऐसे ही क्या है, जैसे 22 जुलाई 1992 है, अभी जैसे क्या है 22 जुलाई 1992, ठीक है। तो फिर वही चेक करो कौन सा साल पूरा हो गया, 91 तक तो हो गए कंप्लीट। कौन सा चल रहा है, जुलाई अभी चल रहा है, ठीक है। सॉरी 92 अभी चल रहा है, 92। क्लियर। तो हम स्टार्ट करेंगे जो कंप्लीट हो गए, 1991 तक हो गए बच्चों। तो 1600 ये हो सकते हैं मैक्सिमम 400 की पावर, 300, है ना। अब क्या बचा, 91 बचा, उसको क्या लिखेंगे, x प्लस x/4। 1600 में ओड डे 0, 300 में ओड डे 1। अब x प्लस x/4, x तो ये 91 आ गया, अब x/4 तो 91/4। ये बाई 4 किस लिए होता है, लीप वर्ष के लिए। 4 दूनी 8 और 1 9 11, 4 दूनी 8, मतलब क्या है 22 जो है लीप वर्ष होगी, तो ये लीप वर्ष निकालने के लिए है।
ठीक है, ऐड कर दिया, टोटल आ गया 114। ठीक है, अब बचा क्या, 22 जुलाई भी और था। तो बच्चों जनवरी में ओड डे 3, पहले जुलाई तक पहुंचो ना। फरवरी, अब जो 1992 की जो फरवरी है वो कैसी फरवरी होगी, लीप फरवरी होगी, लीप वाली। कैसे, देखो 4 से पूरा भाग होता है इसलिए। तो फरवरी में ओड डे 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। अब बात आ गई जुलाई की बच्चों। अब जुलाई में उसने कहा 22 जुलाई, जुलाई भी पूरी नहीं हुई, तो 22 दिन में कितने ओड डे होंगे, 7 या 21, एक ओड डे होगा। तो जुलाई का ऐड कर दिया 1। भाई 22 दिन हमें दिए हैं, तो 22 दिन में कितने ओड डे होंगे, 7 या 21, एक बच गया, तो जो बचेगा उतने तो ओड डे होंगे ना, तो एक बचा तो एक ओड डे। ये तो जनवरी का हमने ऐड कर दिए, ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, सारे ऐड कर दिए, टोटल क्या आ गया 15। तो या तो 114 यहाँ से आया, 15 यहाँ से आया, या तो इनके अलग अलग ओड डे निकालो, है ना, या फिर जोड़ लो दोनों को, 114 जमा 114 जमा, एक मिनट थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, है ना। यहां से क्या आया था, यहां से आया था 114, यहां से क्या आया 15, यहाँ अलग ओड निकाल, यहाँ अलग ओड निकालो, दोनों को ऐड कर दो, ये भी कर सकते हो, या फिर सबको इकट्ठा जोड़ लो, 114 प्लस 15, 9 to 1 to 9। अब 1 to 9 कितने ओड होंगे, 9 7 8 56, 3 शेष, तो 3 दिन बच गए, तो मतलब 3 ओड डे। इसका मतलब कौन सा डे होगा उस दिन बच्चों, कौन सा डे होगा, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेंसडे। तो 3 दिन में क्या होगा, वेंसडे हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी डेट का जो है बच्चों, कौन सा डे है, कौन सा वार है, वो निकाल सकते हैं। क्लियर, ये ओड डे आपको पता होने चाहिए कैसे निकालते हैं। एक बार आपको थोड़ा सा, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा अलग से हो सकता है कि टिपिकल लगे, ठीक है, पर ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक, करना है वही है, जो साल कंप्लीट हो चुका वहां तक को तोड़ दो, उसका बाइफर्केशन कर दो। अब जो चल रहा है 22 जुलाई तक चल रहा है, उस डेट तक के सारे ओड डे लिख दो। अभी 22 जुलाई था तो हमने क्या लिखा, हमने जनवरी के लिखे, हमने फरवरी के लिखे, हमने मार्च के लिखे, हमने अप्रैल के लिखे, हमने मई के लिखे, हमने जून के लिखे। हमने टेबल पढ़ी थी ना ऊपर, ये रही, जून तक के हमने लिख दिए। अब जुलाई के नहीं लिख सकते ना, क्योंकि जुलाई तो अभी पूरा काम है, जुलाई 22 जुलाई तक है। तो ये जो 22 दिन है, ये जो 22 दिन है, हम इन्हीं में पता कर लेते हैं इसमें ओड डे कितने हैं। 7 से भाग करेंगे, एक दिन बच जाएगा नीचे। तो जुलाई के लिए जुलाई के लिए हमने क्या लिखा बच्चों, 1 लिख दिया। करो सब ऐड, कितना होगा 15। अब बच्चा यहाँ कन्फ्यूजन, सर आपने यहाँ भी ओड डे निकाले, यहाँ भी ओड डे निकाले। बेटा मर्जी आपकी है, आप इसको 114 को और 15 को ऐड कर लो, ऐड कर लो पहले, फिर 7 से डिवाइड करके ओड डे निकाल लो, या फिर यहाँ इसका अलग से ओड डे निकालो, यहाँ इसका 15 का अलग से निकालो, दोनों को फिर ऐड कर लो, बात एक ही है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ से टोटल क्या हो गया, 3 ओड डे आज आ गए। 3 ओड डे का मतलब वेंसडे, उस दिन क्या था, बुधवार था। इस तरह से हमारा कैलेंडर का टाइप 2 खत्म होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।